अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग मुझसे मैसेजेस के अंदर सवाल करते हैं और मुस्तकिल यही बात कहते हैं ज़्यादातर लोग कि आपसे सवाल करने के बाद हम कंफ्यूज हो गए, हम किस राय के ऊपर अमल करें। आपने तो तमाम अइम्मा की बात बता दी, आपने चारों अइम्मा की राय बता दी, तो चारों में से कौन ज़्यादा सही है, हमें किसकी राय पे अमल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, तमाम अइम्मा ने जो भी इस्तदलाल किया है किसी मसले के अंदर वो अहादीस की रोशनी में किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यही सही है और वो गलत है। हम उनके इस्तदलाल को बिल्कुल सिरे से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर गहराई के साथ अइम्मा के इस्तदलाल का, अइम्मा ने जो मसले इस्तेंबात किए हैं उसका मुताला करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि तमाम अइम्मा ने अपनी पूरी सलाहियत लगा दी, पूरी कुरान हदीस पे गौर करने के बाद किसी मसले के अंदर किसी राय को पेश किया है लोगों के लिए। तो हम इस बात की इस्तिताअत नहीं रखते कि हम किसी अइम्मा को सिरे से इनकार कर दें और ये कह दें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय सही नहीं है, या इमाम मालिक की राय गलत है, या सलफ़ी अइम्मा गलत हैं, या इनकी बात सही नहीं है, यही मसलक ज़्यादा सही है। ये फ़ैसला हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम वाकई में मुताला करते हैं, अगर हम वाकई में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम सिर्फ इस नतीजे पे तो आ सकते हैं कि ये राय मेरे नज़दीक ज़्यादा अफजल है, इस नतीजे पे तो हम आ सकते हैं कि इमाम शाफी की राय इस मसले के अंदर ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा सुन्नत के करीब है, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय सुन्नत से ज़्यादा करीब है। हम किसी भी एक राय को सिर्फ अफजल और गैर अफजल तक ही रख सकते हैं, बिल्कुल सिरे से इनकार नहीं कर सकते कि ये चीज़ ज़्यादा सही है और ये इसमें कमी है। बस इस हद तक की बात तो कर सकते हैं इख्तिलाफी मसाइल के अंदर, ख़ास ऐसे इख्तिलाफ जिसकी बुनियाद हदीस है या और कुरान है, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली इनकार नहीं कर सकते। मैं अगर किसी मसले के अंदर कोई राय बता देता हूँ, तो अगर आदमी को किसी दूसरे मसलक की कोई राय ज़्यादा सही लग रही है और उनके दलाइल ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अब ये कि आदमी कंफ्यूज हो जाए और आदमी इस पोजीशन पे आ जाए कि उसे कुछ समझ में ना आए और वो कहे कि आपसे सवाल करके हम कंफ्यूज हो गए, हमें क्या करना चाहिए, हम किस अइम्मा को फॉलो करें, आपकी राय क्या है। तो मैंने अब ये सोचा कि मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर इंशाअल्लाह उन इख्तिलाफी मसाइल को लूँगा जिनके जवाबात मैं दे चुका हूँ और बता चुका हूँ कि अइम्मा के इसमें ये इख्तिलाफात हैं, और उन तमाम इख्तिलाफात में से मैंने किस राय को तरजीह दी है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि मेरे नज़दीक मुझे ये राय ज़्यादा सही लग रही है, आदमी को इस राय के ऊपर अमल करना चाहिए। कोई चाहे तो इस मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकता है, क्योंकि वो मसला ही इख्तिलाफी है, इसीलिए उससे इख्तिलाफ करने में कोई हरज नहीं है। किसी को मेरा इस्तदलाल या मेरी सोच समझ में ना आए, ये बिल्कुल मुमकिन है, और हो सकता है कि किसी को मेरी ये बात समझ में ना आए कि मैंने इन अहादीस से इस्तदलाल कर लिया या मैंने इमाम शाफी की राय को तरजीह दे दिया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय को तरजीह नहीं दी। अगर मैंने ऐसी बात कही है और कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो वो कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि चारों अइम्मा ने जो भी इस्तदलाल किया है, जो भी मसला इस्तेंबात किया है, वो कुरान हदीस की रोशनी में ही किया है। किसी को अगर हदीस की दूसरी बातें समझ में आ रही हैं, दूसरी अहादीस और उनसे मसला समझ में आ रहा है, तो वो उस पर अमल कर सकता है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी राय इसलिए बताऊंगा कि इसमें मेरी राय ये है, मेरे नज़दीक ये अफजल चीज़ है, सुन्नत के ज़्यादा करीब मुझे ये चीज़ लग रही है कि आदमी अगर इस मसलक पे चाहे तो अमल कर सकता है। वो इसलिए बताऊंगा कि ताकि लोगों का ये कहना ख़त्म हो जाए कि आपसे सवाल करके हम कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए मैं सिर्फ इनमें इस वीडियो सीरीज़ के अंदर
میں اختلافی مسائل کو ہی لوں گا، بس ان اختلافی مسائل کے اندر اپنی رائے کو بتا دوں گا کہ میرے نزدیک یہ رائے زیادہ صحیح ہے۔ باقی اگر آدمی دوسری رائے پہ اس کے بعد بھی عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔